आई थिंक यामिनी आप थे और 2-3 बच्चे और हैं जिनके मार्क्स मैंने नॉन डिटर्मिनिज्म के लिए डिडक्ट किए हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आप जब डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हो ना, तो एवरी पॉसिबल इनपुट सिंबल के लिए एक एज हो सकता है और एक से ज़्यादा एज सेम सिंबल के लिए नहीं हो सकता, ये डिटर्मिनिज्म होती है। Just let me present my screen here and probably it will be more clear. Yamini, it's not just you, there are few more people. आपका नाम मुझे याद रह गया, so just don't be embarrassed about it. Can you see my screen? Is my screen visible, everyone? Yes, ma'am. Great. Yes, So, ma'am. when you have a state, आप कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो B star बनाया, and let me call this B, and then you are doing something of this sort. Let's say this is over A and B. तो जब आप ये कर देते हो ना, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बी पे आप स्टेट में भी जा रहे हो एंड बी इनपुट आ रहा है, तो आप बाहर भी जा रहे हो। सो हाउ विल द मशीन डिसाइड? ये नॉन डिटर्मिनिज्म होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि उसको पता नहीं है कि ये एक्शन लेना है या ये एक्शन लेना है। तो अगर आप में से किसी ने अपने असाइनमेंट में ऐसा किया है, देखो, अगर बोल रहे हैं एनएफए बनाओ या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए बनाओ या ट्रांजिशन ग्राफ बनाओ, देन दिस इज एक्सेप्टेबल। बट जब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, फाइनाइट अगर एफए वर्ड यूज हुआ है या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए वर्ड यूज हुआ है, तो देन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वी वांट कि एक स्टेट है अगर और आपके दो इनपुट सिंबल्स है a, b, तो एट max क्या, इनफैक्ट टोटल these two edges will be there. You could have written a, b also, या फिर a and b के सेपरेट एजेस बना देते। बट अब a की एक से ज्यादा एज नहीं हो सकती, एक और a की एज नहीं बन सकती है, एक और b की एज नहीं बन सकती है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आप लोगों ने, कई लोगों ने ना, जैसे मान लो ये वाला है इनपुट एंड इससे हम डेड स्टेट पे जा रहे हैं, लेट मी कॉल दिस अ डेड स्टेट। So what you people are doing is, most of you have done this mistake and have deducted marks. उसमें आप क्या कर रहे हो, इधर डेड स्टेट में जाके आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो हमें मतलब ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस कि डेड स्टेट में है तो नहीं कुछ होएगा, बट आपको ये बताना पड़ेगा जब ऐसे बनाते हो कि व्हेन यू आर इन डेड स्टेट यू स्टे इन द डेड स्टेट। तो अगर ए इनपुट आ रहा है या बी इनपुट आ रहा है, तब हम इससे तब भी एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, वो शो करना पड़ेगा। तो कई बच्चों ने ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं दिया हुआ कि, सो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन आल्सो कि अगर इस स्टेट में से एग्जिट नहीं कर पा रहे और ए और बी इनपुट आ गया, मैं जो जहाँ पे येलो दिख रहा है ना, वहाँ मैंने कमेंट किया हुआ है। अगर अपने क्लासरूम के ऐप में साइड में देखोगे तो एक कमेंट आएगा। तो तो यहाँ पे अगर ए और बी आया तो क्या करेंगे, मशीन को नहीं पता, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक एफए को पता होता है कि हर सिचुएशन में क्या करना है। तो जब मैं आपसे डीएफए की बात कर रही हूँ या एफए की बात कर रही हूँ, तो मैं डिटर्मिनिज्म एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज नॉट राइट, these because there are two entries for B, which is not right. So you will have to figure out a way. अब आप लोग सोचो कि B star है और हम आगे भी जा सकते हैं, then you have to figure out a way. So one possible solution could be, ऐसा कुछ है, कुछ ना आपके उसमें आप लोग कुछ ऐसा, यहाँ पे B है और फिर कुछ कहानी हो रही है। So then you have to figure out a way. So if I want to give you a possible solution, it could be, let's just ignore A for a while. I am ignoring A for a while. So one possible solution for this could be कि B input आया तो आप next state पे चले गए। What is B star? B star is nothing but null है and then any and B plus है। तो B star is what? या तो नल है या फिर बी प्लस है, यही बी स्टार होता है। तो अगर मान लो ये तुम्हारी इनिशियल स्टेट थी, तो इसको अगर इस पे माइनस और प्लस लगा देते तो नल एक्सेप्ट हो जाता और यहाँ से बी पे एग्जिट कर देते और उसके बाद यहाँ बी स्टार बना देते, तो इट वुड हैव मेंट द सेम थिंग। तो
तो आपको अल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे भी बी दे दिया और यहाँ पे भी बी दे दिया। अगर बी स्टार है और बी से कुछ और भी फॉरवर्ड आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पे किसी तरह नल एक्सेप्ट करवाओ एंड देन उसके बाद एक और स्टेट बनाओ जहाँ पे एक बी का लूप बन जाएगा, ऐसा कुछ। सो दिस इज ऑल्सो, ऑल दिस थिंग इज ऑल्सो बी स्टार। सो दिस विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। Other thing that one of you, two or three of you made a mistake was doing something like this. Null moves are not allowed in finite automata. ट्रांजिशन ग्राफ में हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, बट कई बच्चों ने मुझे यहाँ पर नल मूव्स दिए हैं। एफए में, पीजीज की बात नहीं कर रही हूँ, एफए में जब आप मेरे को नल मूव दे रहे हो तो वो गलत है। मैं आइडियली पूरे मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए, इट शुड हैव बीन अ 0। मैंने इस टाइम पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है, बट आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि आपने नल मूव कर दिया। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एफए। Is this clear, everyone? Please don't make this mistake. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Okay. Great. So apart from that, I think वो सबकी एक common mistake ही थी जो मैंने डिस्कस करनी है। टेस्ट में चेक करी थी कई बच्चों का, अभी मैंने स्टार्ट किया टेस्ट भी चेक करना, तो स्टेप्स मिस किए हुए हैं, स्टेप्स डाल भी दिए हैं तो ये लिख के नहीं बता रहे हो कि क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल नल इंट्रोड्यूस किया इनिशियल स्टेट के लिए और फाइनल स्टेट के लिए, तो सिर्फ नल बनाकर दे दिया और नहीं बताया कि क्यों कर रहे हो, वो बताना पड़ेगा। कुछ ऐसा किया है आपने। एक सेकेंड। तो जब आप TG to regular, FA to regular expression कर रहे हो, something is happening here. Now you want to make a unique initial state and unique final state. तो आपने यहाँ पे simply ऐसा मुझे करके दे दिया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यार एक लाइन में ना कि स्टेप 1 I introduced a null move and created a unique final state. Then step 2 I created a null move to create a unique initial and basically unique initial and unique final. तो ये स्टेप आपको मेरे को बताने पड़ेंगे। एल्गोरिथम, क्योंकि देखो याद है अगर आप एल्गोरिथम्स भी करते थे तो एल्गोरिथम में आप स्टेप्स के बाद डेटा एटलीस्ट पहले 2-3 स्टेप्स तो आप बताओगे ना लिख के कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों ने क्या करी है कि आप जब कोई स्टेट एलिमिनेट कर रहे हो, मान लो इफ यू वांट टू एलिमिनेट एन एज, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये स्टेट मान लो एलिमिनेट करनी है तो आप लोग पता क्या कर रहे हो, डायरेक्टली पूरा का पूरा एलिमिनेट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना, पहले ये एज एलिमिनेट करो, उसके बाद ये एज एलिमिनेट करो, तो आपकी पूरी स्टेट एलिमिनेट होती है। आप क्या कर रहे हो, ये पूरा कॉम्बिनेशन एलिमिनेट करे जा रहे हो, तो वो स्टेप आप मिस कर रहे हो, उसके मैंने मार्क्स काटे हैं। तो आपको ये मिस नहीं करना है, आपको एक एक एज करनी है। मान लो आपने कोई स्टेट पकड़ ली कि चलो मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 4 की जितनी भी एजेस निकल रही हैं वो पहले एलिमिनेट करोगे। तो पहले एक एज करोगे, फिर दूसरी एज करोगे एंड फिर कोई एज करोगे, मतलब सारी एजेस एलिमिनेट करके उस स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन या सबस्ट्रिंग बनाओगे। तो क्योंकि अगर इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट इज वेरी सिंपल, अगर कुछ ऐसा है मान लो something like this, you have A star here and you have B here, so obviously then this becomes A star B। तो इतने पे चलता है, बट 2-3 एजेस हैं तो आप पूरा डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो वो आपने स्टेप फॉलो नहीं किया है तो मैंने मार्क्स काटा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब लूप बना रहे हो
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू श्योर, आर यू लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग? अश्विन, is there any like नो मुझे मैम, समझ नहीं आ रहा समझ क्लास? आ रहा है। Yes, ma'am. So, okay, great. Thank you, Vibhu, thank you, Ashwin. So there is one more problem that is happening when you are solving these type of questions. तो आई वुड अप्रिशिएट कि आपको जो मैंने टेस्ट दिया है उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करो. डोंट गेट इट चेक्ड विद मी, जस्ट प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. आपस में एक दूसरे से चेक कर लो. जो कॉमन क्वेश्चन होगा दैट आई विल टेक. तो मान लो एक ऐसे स्टेट है and let me call this state as 4, and there is something which is happening like this. Let me call this A, let me call this B, and let me call this. Then you move on, okay? कुछ ऐसा हो रहा है मान लो. तो अब ये कैसा हो रहा है मुझे नहीं पता. यहाँ पे सी था या नहीं, कुछ था ऐसा चक्कर. तो आप क्या कर रहे हो, जब आप ये 4 को एलिमिनेट कर रहे हो ना, तो आप ए, इसका तो बी स्टार बना दिया. अब आपने इसको ए ले लिया, फिर बी स्टार ले लिया, फिर ए ले लिया. यहाँ तक आप ठीक करते हो. बट आप ये देखो, और ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक साथ एलिमिनेट कर रहे हो. अगर आप अलग अलग एक एक करके एलिमिनेट कर रहे होते तो दिस वुड हैव बीन ए बी स्टार ए, और ये पूरा लूप बनता विच वुड हैव बीन ए बी स्टार ए का होल स्टार, ऐसा कुछ. ए बी स्टार ए तो आप बना पा रहे हो क्योंकि आपने यहाँ पे देखा दिस इज ऑब्वियसली ए बी स्टार ए. बट बिकॉज यू डिड नॉट एलिमिनेट edges one by one and you tried to eliminate the whole state, so you missed this thing. Most of you have done this mistake. A B star A का होल स्टार है. आप नोटिस करो, यहाँ से गए, इस मान लो ये 3 स्टेट थी, A B स्टार A, वापस भी तो आएंगे, तभी तो इसको एलिमिनेट करोगे ना. I have to somehow come back. अगर तो मैं A B स्टार से बाहर निकल जाती हूँ then it's okay. But if I have to exit to this state, so I should have an option of this A B star A and then go back. So this will be A B star A का whole star या फिर simply A B star. ये है, या तो आप इस रास्ते से बाहर निकल रहे हो या इस रास्ते से जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो और फिर बाहर निकल रहे हो. So either you, sorry, I think, sorry, I'm making a mistake over here. Just a second. Let me erase everything. So the thing is that you are exiting through AB star and then you are exiting out. Or you are doing this, something AB star, then go back to 3 with A and then come back using AB star. तो इसको ये कुछ ऐसा होगा, या तो AB स्टार से एग्जिट करोगे या फिर कितनी बार भी आए ए बी स्टार, या फिर ये आएगा ए बी स्टार ए. तो कुछ ऐसा आएगा. या तो ये लूप बार बार घूमेगा फिर बाहर निकलोगे, लेकिन एग्जिट किसके थ्रू करोगे? ए बी स्टार के थ्रू. ये समझ आया या दोबारा समझाऊं? Is this portion clear what I am trying to say? If Yes, you have a ma'am. question, ask me. So this is one mistake that people are doing. आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि एज एक बार में एलिमिनेट कर रहे हो पूरा का पूरा स्टेट, तो ये प्रॉब्लम आप लोग नोटिस नहीं करोगे. When I am exiting, it is A B star and then exit. Or you go this way, then complete this thing, then go back and then come back. So coming back, and exiting from 4, there is only one option A B star का. लेकिन उससे पहले कितनी बार भी इसमें आप घूम सकते हो. So this is only possible to understand when you are eliminating edges one by one.
तो ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने 3-4 टेस्ट शीट चेक किए हैं, बट मुझे कॉमन मिस्टेक दिख रही है, तो ये प्लीज ये वाली गलती आप मत कीजिए। ओके, so again as having said that, you will need a lot of practice. It's just like maths है, to practice तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। डिटर्मिनिज्म वाले चैप्टर में कई जगह पे आप लोगों ने सब कुछ ठीक किया हुआ है, जो कुछ ऐसा कर रहे हो, एजेस भी सही बना रहे हो, अब ये आपने बी कर दिया ऐसा। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में? एजेस की डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना। तो ये भी गलती आप लोग कर रहे हो, आप एज की डायरेक्शन नहीं दे रहे। ऑब्वियसली देख के मुझे ऑब्वियस है आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन एग्जामिनर तो नहीं ये बात मानेगा ना। एग्जामिनर छोड़ो, मशीन को बात समझ आएगी, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। So you have to give me the direction of the edge. So this is not an assumption. Most of you have missed this direction. उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ये गलती नहीं करनी है। ओके, इज इट क्लियर? So these are Yes, ma'am. thank you, Yamini. So these are the common pitfalls that I saw, and you have to just be careful about them. Now, we had questions on palindrome and prime. Basically, second version of pumping lemma हमें clear नहीं था, इसलिए हम ये वाली क्लास कर रहे हैं आज। तो आज मैं ना थोड़ी सी फिलॉसफी मारूंगी, तो वो ध्यान से सुनना कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए पंपिंग लेमा की क्यों जरूरत है, वाई रेगुलर एक्सप्रेशन। आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट और क्लैरिटी से डिस्कस करती हूँ। मैंने रेगुलरिटी के बारे में बात करी थी थोड़े दिन पहले। किसी को याद है मैं क्या बोल रही थी जब मैं रेगुलर की बात कर रही थी? व्हाट इज रेगुलर? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज रेगुलर? Ma'am, which has a pattern which can be expressed as a regular language. ओके, विच हैज अ पैटर्न। चलो, हमें अगर रेगुलर लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। आप फोर्थ सेमेस्टर तक जब पढ़ रहे थे, तब मैं अगर आपको बोलती कि रेगुलर क्या होता है, तो आप मुझे कैसे मतलब समझाते? व्हाट इज रेगुलरिटी? अगर मैं बोलूं यामिनी क्लास में रेगुलर नहीं है, या यामिनी क्लास में रेगुलर है, इस बात का क्या मतलब होता है? सो कंसिस्टेंट और नहीं आती कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। एंड चिराग क्या बोल रहा था? चिराग बोल रहा है, अभिनव बोल रहा था, एक somebody else, there are 3 people. अभिनव ओके, अभिनव। बोला था आते नहीं आते। तो अच्छा देखो, अब मुझे ये पता है कि कौन से, जैसे तृष्णा है, she always joins, she is the first person to join as soon as I start the class, वो immediately join करती है मेरी क्लास, ठीक है। हर्ष उप्रेती शायद अभी तक नहीं आया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिम, मतलब जो इसका पैटर्न है वो आएगा 1 बजे तक, है ना। सो अगर वो, इफ ऑल इज वेल विद हिम, टुडे ही विल बी जॉइनिंग बाय 1, सो दैट इज हिज पैटर्न। देन अंशिका या अश्विन और ये इस ऐसे बच्चे, जनरली ज्ञानेश वगैरह, ये 5 मिनट तक आते हैं, 12:35 मैम तक। 2 मिनट, मैम 2 मिनट। Okay, so you are saying 2 minutes, so you know that you always have to join after 2 minutes, right? So यस but I am predicting the pattern nicely. Okay, मैं पैटर्न बता रही हूँ। तो कुछ बच्चे होंगे कि वो क्लास में कभी भी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अभी भी उस बच्चे से सवाल पूछूंगी, अगर उसने ज्वाइन किया है तो वो जवाब नहीं देगा। आई थिंक अरविंद कभी जवाब नहीं देगा मेरे को, और अश्विन का नाम लूंगी तो डेफिनेटली जवाब देगा, बट वैसे नहीं देगा। चिराग और अभिनव जवाब देंगे। ओके, कुणाल, ओके। सो यामिनी को लगता है कि जब कोई नहीं बोल रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ, तो या साई सचिन, तो ये 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा कोई नहीं बोल रहा तो हम बोल देते। तो कैन यू सी देयर इज अ पैटर्न टू ईच वन ऑफ यू, लाइक इवन आई नो कि हाँ ये ऐसे करेंगे। जब मैं मॉर्निंग लेक्चर्स देती हूँ, तो आई नो कि कौन सा बच्चा 8:45 पे मेरे साथ क्लास स्टार्ट करवाएगा, और कौन सा बच्चा 10 बजे आके सीधा अटेंडेंस मांगेगा। सो आई नो कि आप लोगों को क्या पैटर्न है। Yeah, obviously that's my job, right?
So so that is what regularity is. This is something, you know, what we are expecting. So अब सडनली हर्ष प्रीति सबसे पहले क्लास में, प्लीज उसको बोलना मत, नहीं तो वो नाराज भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर वो सबसे पहले क्लास में आके बैठेगा तो देन आई विल से ओके, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है कि ये जल्दी कैसे आ गया, आज क्या हो गया इसको। या जब तक वो मुझसे बहस नहीं कर लेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है हर्ष के साथ, नहीं तो इसने आज बहस नहीं करी, तो देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट इट। सो दैट इज non-regular. If you know sometimes someone's behavior is unpredictable, someone's behavior is you know कभी कुछ random behavior है, कभी कुछ है। Yes, so so that is what Kunal is saying. I am not saying anything. So regularity means कि कुछ चीज कंसिस्टेंट है, कुछ पैटर्न है। अब रेगुलर समझ आया। तो जब मैं बोल रही हूँ नंबर्स आर इवन, तो इवन नंबर्स का एक पैटर्न है। इवन नंबर्स यू नो आफ्टर एवरी 2 नंबर्स हमारे को इवन मिलेगा। सिमिलरली ऑड का भी कोई पैटर्न है। मैं ये बोलूँ कि ए हमेशा बी से पहले आएंगे तो उसका कुछ पैटर्न है। अब तुम पूछो कि ये ए प्लस बी स्टार कैसे रेगुलर है, व्हाट इज ए प्लस बी स्टार। अब ये मुझे कोई समझाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ए प्लस बी स्टार को हमने रेगुलर कहा है और हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाया है। व्हाई इज इट रेगुलर? कैन एनीवन आंसर दैट? बिकॉज इट्स फॉलोइंग अ सेम पैटर्न कि ए या बी में से कुछ आएगा या फिर ए और बी की ही स्ट्रिंग बनेगी हमेशा। मतलब डिफाइंड है ना कि या तो नल आएगा या फिर ए या बी, इनकी ही स्ट्रिंग बन सकती है। Okay, that is one way to answer it, but I am expecting something different. Some कुछ सोच के देखो। A plus B star को हम arbitrary ना मतलब वो भी that is one reason. Yes, विभू ने बोला और अश्विन ने भी शायद सेम चीज ही बोली है। मेरा सवाल बट मैं इसमें से कुछ और डीपर मीनिंग ढूंढना चाह रही हूँ। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाह रही हूँ, तो कुछ और तरीके से सोचो। ए प्लस बी स्टार जब आप जब डिस्क्राइब भी करते हो लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश में डिस्क्राइब करने को बोलती हूँ तो आप बोलते हो कि यू नो दिस इज आर्बिट्ररी नंबर ऑफ एज एंड बीज। आर्बिट्ररी मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, एनीथिंग। तो हाउ कम दिस थिंग इज रेगुलर? why are we calling it regular? So here you have to turn philosophical. Okay, यहाँ मैं philosophy की बात कर रही हूँ, ये थोड़ी philosophy है। अच्छा, जो सोचेगा उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा, जो मुझे ये जवाब दे पाएगा। Motivation for you to think. What rule is it following, Yashi? What is the rule again? मतलब क्लोजर रूल इट इज फॉलोइंग है a plus b star। हाँ, तो ये रूल रेगुलर क्यों है? मतलब हम बोल रहे हैं कि यू नो दैट इज कम्प्लीटली ए प्लस बी स्टार इज कम्प्लीटली आर्बिट्ररी स्ट्रिंग। आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी। जब मैं इवन की बात कर रही हूँ, इवन की बात कर रही हूँ, एंड्स इन बी की बात कर रही हूँ, तो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न डिफाइन कर रही हूँ। बट इज देयर एनी स्ट्रिक्ट पैटर्न व्हेन आई एम सेइंग ए प्लस बी स्टार? नहीं ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है याशी, आपने अभी बोला इट्स यू आर देयर, आई डोंट नो इफ यू हैव एग्जिटेड, इट इज फॉलोइंग। So it is following a certain rule. What rule? Free closure simply बोल रहा है कि कुछ भी आ सकता है। तो ये रूल, आप इस रूल की बात कर रहे हैं किसी और रूल की बात कर रहे हैं? हम इसी की बात कर रही थी। Okay, so I am not very happy with that answer, but okay, I will take it. Anyone else? मुझे तो 2 नंबर मिली ही नहीं। नेक्स्ट को क्या फायदा बताने का? मैम ये क्या इस वजह से क्योंकि हम इसकी वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते हैं। रैंडम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना आर्बिट्री में। हाँ, तो ये रूल है। हम n इक्वल्स टू 1 2 3 n 10 ऐसे बोलेंगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, मैं समझी नहीं। एंड चले नहीं मतलब चलेगा। हम फिक्स नहीं कर रहे। जो आप बोल रहे हो हम फिक्स नहीं कर रहे। वी आर नॉट फिक्सिंग द वैल्यू। बट बाकी रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने देखा हो तो हमने कोई ना कोई चीज फिक्स करी है कि बी हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा या ऑलवेज एंड्स इन ए आएगा, डबल ए होना चाहिए।
यहाँ हमने चीजें फिक्स करी हुई थी, इसमें हमने कुछ फिक्स नहीं करा। तो ये मेरा सवाल है, तो भी ये रेगुलर है क्यों? मैम हाँ इसमें जी। हमने ए और बी को भी तो फिक्स किया है कि ए बी के अलावा कुछ नहीं आएगा, ए और बी पे क्लोजर है मींस विल बी। अल्फाबेट की बात, हाँ, देखो वो तो अल्फाबेट है ना, वो अल्फाबेट है, वो तो फिक्स रहता ही है हमेशा। नॉन रेगुलर लैंग्वेज में भी तो अल्फाबेट फिक्स, अगर मैं पैलिंड्रोम वगैरह तो मेरा सिंबल फिक्स है ना, पर हमारे वो भी रेगुलर होता है। इट्स वी अप्लाई दैट लॉजिक। फिलॉसफी है, फिलॉसफी नो मैथ नो रूल्स, यहाँ फिलॉसफी है सिंपल। अगर कोई डीप थिंकर होगा ना तो ये बताएगा मैं, कोई है शायर वायर, किसी का दिल टूटा या कुछ, somebody's heart has been broken, कोरोना में किसी का दिल भी टूटा, didn't get a chance, नहीं सारे चुप हो गए, what should I do, सबके टूटे। ये तो फिलोसफी बोली मेरा दिमाग घूम गया। चिराग बताओ क्या टूटा है तुम्हारा? क्या 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 टूटा मतलब क्या बता दो यार। अच्छा है? चलो ठीक है, ओके 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 ओके। यूनिवर्सल सेट बोलने वाला था मैम मैं तो हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या यूनिवर्सल सेट क्या बोल रहे थे, बताओ बताओ। मैम ये ए प्लस बी स्टार क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर देगा ना ऑल द एलिमेंट्स पॉसिबल विद ए एंड बी। Very good, very good, very good answer. It is telling me the universal set. See, when you are like going in a real world, anything is possible. हम यही बोलते हैं ना, anything is possible. There is randomness, there is uncertainty. So when you are walking on the road, you can see anything, and you expect to see anything. है ना? अगर आप अच्छा ठीक है, okay, that part is over. Now we are going back. So as Chirag said, universal set है. Universal set में सब कुछ होता है. Everything is there. Just a second. So when we are saying about universal set, like when you go out of the house, you see a lot of things happening around you, right? So whenever you go out, nothing is strange because you expect everything around you to happen. लोग भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, ट्रीज भी मिलेंगे, कार्स भी मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है, which is arbitrary. So randomness is in fact regular. We are expecting randomness, we are expecting arbitrary things to happen. And that's what a plus b ka whole star denotes. That is regularity, that's why it is regular. So regularity की जब मैं बात कर रही हूँ तो we are saying that something, as you said, which is consistent, या something which is expected to happen. And when I talk about universal set, yeah, when I talk about arbitrary things to happen, then we are saying anything is possible. For example, Corona के लिए भी everyone is saying, initially we were all taken aback कि अच्छा ये क्या हुआ, but now people are saying that this is expected. One day the virus will break. One day all health, अच्छा हाँ मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, उसी पोस्ट पे कमेंट कर देना, ठीक है। बट अब वो 25 के ऊपर का कैप रखेगा तो रखेंगे, क्योंकि 25 के ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो इफ यू आर लाइक स्कोरिंग 23 देन यू कैन स्कोर 25। 20 से लेके 25 के बीच में आपको मिल जाएगा, 23 के बीच में। एनीवे कमिंग बैक, तो रैंडमनेस है, ये एक्सपेक्टेड है। दुनिया में रैंडमनेस है, दुनिया में आर्बिट्ररी चीजें हैं, वो एक्सपेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज रेगुलर। नाउ तो उस रेगुलरिटी को हमने क्या किया, कंपेन लेमा के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करी कि अगर मैंने पिजन होल प्रिंसिपल सुना है किसी ने, आपके एमसीए एमबीए के उसमें भी आप प्रिपरेशन में करते हो, किसी ने सुना है? यस मैम, यस क्या मैम। क्या होता है पिजन? सीएसए में मैम कुछ होल का था मैम, इतना क्या था, होल से कुछ पिजन की तरह कुछ काउंटिंग का था मैम, ऐसा ही कुछ सुना था, मतलब पता नहीं है ना। यस मैम, मैं भूल गए, पता था मैम, भूल गए। अच्छा हाँ मतलब सुना तो था। पिजन होल प्रिंसिपल, ओके। तो वी आर सेइंग, अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स में मेरे पास 5 स्लॉट्स हैं। yes you're right Pooja. So I have 5 slots for to hold pencils and I have 6 pencils in the pencil box. तो क्या होता है?
मेरे पास 5 स्लॉट्स हैं पेंसिल होल्ड करने के लिए और 5 में मेरे पास 6 पेंसिल है, तो कैसे करोगे? हाउ विल यू प्लेस देम? यस मैम, एक बार और बता दीजिए मैम क्या बोल- I have 5 slots to hold Yes, ma'am. pencils. Okay, but I have 6 pencils, and all those 6 pencils are in my pencil box. We are saying the assumption is that all those 6 pencils are in the pencil box. So, but slots तो 5 ही थे, तो कैसे किया होगा? Fit कैसे किया? मैम 4 को अकेले अकेले और अच्छा, 5वें में हाँ, 2 रख देंगे। एग्जैक्टली दैट इज पिजनहोल प्रिंसिपल। यही आपकी पंपिंग लेमा है। पंपिंग लेमा क्या कह रही है कि जगह उतनी ही है, फाइनाइट ऑटोमेटा तो उतना ही है ना, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है। अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, पर अगर इनफाइनाइट लेंथ का कोई स्ट्रिंग आ जाएगा तो यूजिंग द पिजनहोल प्रिंसिपल आई विल हैव टू पुट सम स्ट्रिंग इन अ लूप। आई मीन कुछ पोजीशंस पे रिपीटिशन करनी पड़ेगी। तो ये पिजनहोल प्रिंसिपल था। ये याद आया? ये कंसेप्ट समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यूज करके आपकी पंपिंग लेमा बनी है फॉर रेगुलर लैंग्वेज। इट इज सिंपली सेइंग दैट अगर आपका n स्लॉट्स हैं और आप n+1 चीजें होल्ड करना चाहते हो, एक सेकेंड, तो if you have n slots and you want to hold n+1 or more than n things, that means somewhere there has to be repetitions. अब इन्हीं चीजों को स्लॉट्स को अगर स्टेट्स मान लूं, अगर इन चीजों को मैं स्टेट्स मान लूं, कुछ ऐसा कर देते हैं। So I have 3 things. So and if I want to hold 4 things, so कुछ ऐसा कर लेते हैं। So if I want to hold 4 things, कहीं ना कहीं रिपीट करना पड़ेगा ना। तो रेगुलर जो पंपिंग लेमा का प्रिंसिपल है वो यही कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, बट एक कोई बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है तो बाकी चीजों को वो रिपीटिंग या लूपिंग स्टेट्स में प्लेस कर दो। यही बोल रही है पंपिंग लेमा, अगर याद हो तो। व्हाट वाज पंपिंग लेमा इफ यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर पंपिंग लेमा? एनीवन रिमेंबर्स पंपिंग लेमा? मैम उसमें XYZ हम स्ट्रिंग लेते थे और जो Y था उसको रिपीट करते थे। Exactly, you are right. So we are simply saying जो मेरा earlier version था pumping lemma का, so we are saying that if I have some finite states, इनको states बोल दो, ठीक है? ये सारे states हैं। There is a finite automata and a loop is also possible. And then I go on and I start from somewhere here. So we are simply saying कि finite states है तो या तो आप सीधा सीधा ऐसे फॉलो करके बाहर एग्जिट कर जाओगे, बट अगर इससे ज्यादा आपके पास नंबर स्ट्रिंग आया, मतलब अगर इसमें 5 स्टेट है और 6, 7, 8, 9, 10 वट एवर लेंथ का स्ट्रिंग आया, तो कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको इसमें वापस लूप करना पड़ेगा। देन यू वुड हैव टू फॉलो दिस थिंग एंड देन यू विल एग्जिट। एंड अगर और लंबा आया तो उसको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि अगर वो रेगुलर है तो वो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, और वो अगर ये पैटर्न फॉलो करेगा तो आप जस्ट लाइक पिजनहोल प्रिंसिपल यू कैन फिट इस पैटर्न के एलिमेंट्स इन दिस एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पंपिंग लेमा इज। पंपिंग लेमा बोल रही है आई हैव सम सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, देन आई हैव सम स्टेट्स which can loop. I can always go back to this portion and I can also exit here towards acceptance. So if I have a string
that belongs to this language, if I move that string along with FA, so and because it is a part of this language, it will ultimately get accepted. Now I want to divide my string in such parts X, Y and Z such that मैं मिडल पोर्शन पंप करूं, तो मैं जितनी मर्जी बार पंप करूं है, एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज होगी, दैट इज इट इज कंसिस्टेंट. ओके, देयर इज अ कंसिस्टेंसी दैट दिस थिंग विल रिपीट. So because this thing will repeat, so I can always pump as many times as I want to and I exit. This was pumping lemma. तो मैंने आपको रेगुलरिटी का कंसेप्ट समझाया, फिर मैंने उसको पिजन होल प्रिंसिपल से रिलेट किया. मैंने ये बोला रेगुलर है, पैटर्न है, तो जो भी स्ट्रिंग ये पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको जितनी मर्जी बार पंप कर दो, उसके जैसा सिमिलर स्ट्रिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो सब स्ट्रिंग, आप इसमें जितनी मर्जी बार फीड करते जाओगे वो एक्सेप्ट होगा ही होगा. ठीक है. नाउ दिस वाज माय पंपिंग लेमा. अब मेरे पास बात आई नॉन रेगुलर ग्रामर्स की, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस जो है पंपिंग लेमा से प्रूव की जा सकती है कि इफ समथिंग इज पॉसिबल टू बी एक्सेप्टेड दिस वे बाय पंपिंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, देन इट इज रेगुलर. But if I can't accept it using the pumping lemma, that means the language was not regular. अब नॉन रेगुलरिटी की बात करें तो जैसे प्राइम है, प्राइम में कोई ऐसी रेगुलरिटी दिख नहीं रही है, हमें ये पता है बस फैक्टर्स नहीं बनते प्राइम के, अदरवाइज अब वो 3 पे आ जाएगा, 5, 7 कुछ नंबर हमें पता है. बट आप जब 100 के बाद या 200 के बाद नॉन प्राइम नंबर छोड़ दो जो आपको अभी याद हैं, उसके बाद जब 200 के बियॉन्ड जाने लगते हो ना, तो आपको नहीं पता होता. देन यू हैव टू एक्चुअली फिगर आउट फैक्टर्स कि कैसे करना है, बिकॉज देयर इज नो पैटर्न टू इट. देयर इज नो पैटर्न टू इट. अगर पैटर्न होता तो वो किसी टेबल का पार्ट होता, 2 की टेबल का, 3 की टेबल का पार्ट होता, क्योंकि वो फैक्टर बन जाते. बट प्राइम नॉन रेगुलर क्यों है? क्योंकि अभी हमने बताया कि इट इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन. I am not expecting any pattern or any consistency with time. कभी 2 नंबर स्किप करके आएगा, कभी 5 नंबर स्किप करके आएगा, कभी 15 नंबर स्किप करके आएगा, कभी 13 नंबर स्किप. जो टेबल्स वाले होते हैं, अगर 2 की टेबल देखो तो 2 की टेबल के सारे एलिमेंट्स हमेशा 2 नंबर स्किप करके आते हैं. फिर दूसरे नंबर पे 3 की टेबल देखो तो क्या रेगुलरिटी है, 1, 2 एंड थर्ड एलिमेंट 1, 2. तो जो लॉन्गर लाइन है वो तुम्हारा मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3. सिमिलरली 4 में क्या है, रेगुलर देख रहे हो, रेगुलर है 1, 2, 3, 4. 15 की टेबल में हर 14 एलिमेंट या 15th एलिमेंट विल बी द मल्टीपल ऑफ 15. पर प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है ना. पहला नंबर क्या होता है, प्राइम 2 होता है, अगली बार 3 हो जाता है, कितना स्किप हुआ, 1 का स्किप हुआ, अगला 5 हो जाता है, कितना स्किप हुआ, 2 का स्किप हुआ, अगला क्या है 7 हो जाता है, कितना स्किप हुआ, 2 का स्किप हुआ, फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, तो 7 के बाद सीधा 11 है 4, उसके बाद 13 है, अगेन 2. तो आप ये देखो कि प्राइम में कोई पैटर्न, ऐसा ऑब्वियस पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा. अगर आप इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश करो नॉन रेगुलरिटी की टर्म्स में, so you are this is obvious that there is no pattern over here. Now I want to prove it using pumping lemma. The question is clear, the intuition is clear. Yes, ma'am. Okay, so let's first talk about the stronger version and palindrome का example, and then I'll move on to prime. तो अभी तक हमने बोला था कि फाइनाइट ऑटो रेगुलर लैंग्वेज है और XYZ उसका पार्ट है. अब मैं जितनी बार भी XYNZ पंप करती जाऊँ, वट एवर द वैल्यू ऑफ NB, दिस विल स्टिल बी रेगुलर, दिस विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. और बस इतना बात ध्यान रखनी है कि ये नल नहीं होना चाहिए. आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज टू, मतलब इन दोनों में से एक नल ना हो, बाकी इधर X कुड बी नल और Z कुड बी नल, नॉट बोथ, या फिर दोनों नॉन नल होते. तो ये मेरा फर्स्ट वर्जन था. बट अभी हम रियलाइज करेंगे कि फर्स्ट वर्जन से कुछ पर्टिकुलर ग्रामर्स, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस नहीं प्रूव हो पाती.
पंपिंग लेमा हम जनरली नॉन रेगुलरिटी के लिए यूज करते हैं. सो देयर इज अनदर वर्जन विच इज सिंपली सेइंग कि अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है और एक एफए है, जो मैंने अभी अभी इंट्यूशन आपको समझाई, देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा. तो जो उस फाइनाइट ऑटोमेटा है तो मतलब आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है. अब मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि पंपिंग लेमा है तो मैं कितनी बार भी पंप कर सकती हूँ. दैट रेगुलरिटी शुड मेंटेन अक्रॉस ऑल द वर्ड्स. दैट पैटर्न, दैट कंसिस्टेंसी शुड मेंटेन अक्रॉस ऑल पॉसिबल वर्ड्स. अब ऑल पॉसिबल वर्ड्स के लिए कर रहे हैं और लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्ड्स की लेंथ बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर. पॉसिबल है ऐसे वर्ड इस लैंग्वेज में जो फाइनाइट ऑटोमेटा की लेंथ को एक्सीड करते हैं. इतना समझ आया? हाँ हाँ बोलते जाओ, फिर आगे बढ़ोगे. कोई भी बच्चा हाँ बोलते हैं. ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है रेगुलर. अगर कोई चीज रेगुलर है तो वो कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी, वो पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब क्योंकि लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो इसका मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेज का मतलब वर्ड्स की लेंथ कुछ भी हो सकती है. देयर कुड बी एनी पॉसिबल लेंथ. छोटे वर्ड भी हो सकते हैं, बड़े वर्ड भी हो सकते हैं. इफ द वर्ड इज वेरी लॉन्ग, इसका मतलब कि उसकी लेंथ एफए की लेंथ से बड़ी है, तो इसका मतलब कुछ लूप बनेगा, कुछ पैटर्न बनेगा. अब वो पैटर्न बनेगा तो वो पैटर्न एक्सेप्ट हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस एफए. तो उसके लिए हमने स्पेशल कंडीशन लगा दी. सबसे पहली चीज y इज नॉट नल, क्योंकि इसको तो रिपीट ही करना है. लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y डज नॉट एक्सीड n. मतलब जो सिंपली बोल रही हूँ कि एफए में अगर 5 स्टेट हैं तो पहले दो सब स्ट्रिंग्स, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if the string is very long you should split the substring such that कि ये वाला जो portion है वो इसी में finish हो जाए, इससे आगे ना बढ़े. Then you have to form a word. You are putting a limitation. You are explicitly stating कि finite automata से ये जो word है ये बड़ा होना चाहिए, तभी आप ये वाली condition apply कर सकते हो. Length of x plus length of y, whatever you are choosing, these two things together should not be greater than your FA. We are not putting any constraints on Z. So now we are saying if we have found a string, divide it into parts such that y is not null and total length of x and combined with total length of y should not exceed my number of स्टेट्स इन द एफए. एफए में जितनी स्टेट्स हैं उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. ये जो मैंने सर्किट के एग्जांपल बताए हैं ये वो एग्जांपल का प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने स्टार्टिंग में पंपिंग लेमा बताई थी. अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब एक्स और वाई इससे बड़े नहीं होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफए से बड़े नहीं होंगे, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं वाई को जितना मर्जी पंप कर दूं उतनी वो स्टिल रेगुलर होगा, वो स्टिल एफए से एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम किस टाइप के होते हैं? कोई मुझे अगर ओवर ए बी है पैलिंड्रोम तो आप मुझे बताओ कि पैलिंड्रोम किस टाइप के होंगे. सिग्मा इज ए बी तो पैलिंड्रोम कैसा दिखेगा? Is this a palindrome? Is this a palindrome? नहीं, Yes, ma'am. is this a word in palindrome? Yes, ma'am. Is this a word in palindrome? Yes. Yes, ma'am. This is a word in palindrome. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. अब पुरानी वाली पंपिंग लेमा ले लेते हैं. ठीक है. पुरानी वाली पंपिंग लेमा क्या कुछ नहीं बोल रही थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही थी एक्स और वाई की लेंथ पे. ये वर्ड्स हैं पैलिंड्रोम में. अब मैं बोल रही हूँ कि let my palindrome contain how many states? Let me just add more letters. This is also a palindrome, है ना? तो अगर अब मैं ये बोल रही हूँ कि let my x be this, let my y be this and let my z be this. नल भी ले सकते थे किसी को, मैंने रैंडमली चूज कर लिया.
अब आप y को पंप करते जाओ, करते जाओगे तो ये पैलिंड्रोम का पार्ट अभी भी है। क्यों? 4 बार a लिखो यस मैम। तो भी है, और 5 बार a लिखो तो भी है। So there are cases where I can prove that palindrome is regular, but ऐसा नहीं है, पैलिंड्रोम एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। व्हाट इफ आई ट्राई टू पंप ए बी बी ए बी, इसको पंप करना है मान लो, तो अब इसको अगर एक्स वाई जेड में पंप करोगे ना तो कुछ, अगर यहाँ पे सिर्फ बी वाई को सिर्फ बी चुन लिया तो वो पैलिंड्रोम में आ जाएगा, बट कोई और स्ट्रिंग चुना, मान लो ये चुना, तो नहीं आएगा। तो वी हैव नो श्योर शॉट वे ऑफ टेलिंग वेदर, बिकॉज पुरानी जो पंपिंग लेमा है, जो वीकर वर्जन है, it is not giving me a sure shot way of telling that this language is not regular. तो इन्होंने इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा का रूल बनाया और बोला कि फाइनाइट ऑटोमेटा में जितनी भी स्टेट्स हो, आप ऐसा स्ट्रिंग चूज करो और उसको एक्स वाई में स्प्लिट करो जिससे कि लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ वाई एन से नंबर ऑफ स्टेट से बड़ा ना हो। उसका फायदा क्या होगा, ये इन्होंने इधर ए बी एग्जाम्पल लिया, मैंने दूसरे एग्जाम्पल से आपको बता दिया। आई होप दैट इज क्लियर। बट फर्स्ट वर्जन ऑफ pumping lemma is not working, it is not, but I know with practice, your book has told me that it is not regular. So how to prove that it is not regular? We will be using this version. Now we are saying, we are taking some other example. Let's say I have a word which is of this form. This is palindrome. Do you agree? This is palindrome. 65A Yes, ma'am. Yes, ma'am. and 65A. Now we are saying that let me take 55 states. 55 स्टेट ले, कोई भी ले सकते थे, 5, 10, 15, आप कुछ भी ले लोगे, आप प्रूफ कर पाओगे। तो बुक में कुछ और एग्जांपल है 300 स्टेट्स का या कुछ ऐसा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कोई रैंडम एग्जांपल लिया, 90 स्टेट्स का होगा, कुछ ऐसा है। यू कैन टेक एनी एग्जांपल। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो आपको जरूरी नहीं है कि याद हो, तो यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ स्टेट्स। So we are taking 555 states. Now I am taking some string which I for sure know is longer than my FA. So 55 states है, total length string की क्या है, 65 into 2 plus 1. Now that means this has to somewhere repeat pigeonhole principle के accordingly. So we have this. Now I want to pick up this x and y such that y is not equal to null and total of x and y is less than equal to 55. Mod of x and y is less than equal to 55, ऐसा कुछ। तो अब आप क्या चूज कर सकते थे, देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। x की लेंथ 0 चूज कर लो, y को 60, y को चूज कर लो 55, ठीक है, सिंपल। x को 0 चूज कर लो और इसको चूज कर लो a 55, ऐसा कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते हैं। कैन आई डू दिस? कहाँ गए? मेरी कंडीशन ये है कि 55 से छोटा होना चाहिए। एक वर्ड दिया है विच इज ऑब्वियसली बिगर देन माय ओरिजिनल देन माय नंबर ऑफ स्टेट्स इन द FA. Number of states in the FA is 55. I have to choose x and y substrings such that दोनों की टोटल लेंथ मिला के 55 से कम है। मैं ये 0 चूज कर सकती हूँ, तो y क्या होगा अगर ये 0 चूज किया? एट मैक्स 55 हो सकता है ना, 55 से कम भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, बट एट मैक्स 55 होगा। 55 से ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशन ये कह रही है। यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे।
द पंपिंग लेमा इज सेइंग कि जो भी स्ट्रिंग आपने चूज किया प्रूव करने के लिए, उस स्ट्रिंग को डिवाइड करो 3 पॉसिबल स्ट्रिंग में, जिससे कि y नल ना हो। y तो नल नहीं रख सकती, ये 0 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, बट y किस रेंज में हो सकता है ये मुझे बताओ। अगर x 0 हो गया तो y किस रेंज में हो सकता है? y की लेंथ 1 to 55 1 to 55, मतलब या तो सिंगल एज होगा, या 2 एज होंगे, या 3 एज होंगे, या 55 एज होंगे। इज इट फाइन विद एवरीवन? मैम ये 55 कहाँ से आ रहा है? मैंने एज्यूम करा है। आप 54 ले लो, आप 10 ले लो, आप 15 ले लो, 55 स्टेट में से कोई एक भी उठा सकते हैं ऐसा। ना मेरे बेटे। FA is we are assuming one thing, we are assuming palindrome is regular. So if palindrome is regular, there must be some FA which will accept palindrome, right? Yes, ma'am. So if there is an FA, let me consider that FA has 55 states. मैंने randomly ली है, आप कितनी भी states ले सकते हो जो आपका मन करे। 100 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रैंडमली एज्यूम कि मैं देखो FA, आप देखो ना, आप अगर A+B स्टार का FA बनाते हो तो कई बच्चे 1 स्टेट का FA बनाते हैं, कई बच्चे 2 स्टेट का बनाते हैं, कई बच्चे 5 स्टेट का भी बनाते हैं। तो FA में कितनी भी स्टेट्स होनी चाहिए प्रोवाइडेड दे आर काउंटेबल। तो हम ये बोल रहे हैं, ये जो मैं ऐसे बना रही हूँ पैलिंड्रोम एक्सेप्ट कराने के लिए, उसके 55 स्टेट है, हम इसको मान सकते हैं, कर सकते हैं हम? आप अग्री कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, sir. It's just a basic assumption. You can take FA of any number of states because normally भी आपने अगर देखा होगा, आपने जो भी FAs बनाए हैं, आपका FA मेरे FA से डिफरेंट होता है। हो सकता है आप 100 स्टेट का FA बनाओ और मैं 1 स्टेट में काम करूँ। It provided the number of states are countable, I call it a finite automata. I am randomly assuming that my FA has 55 states. Now I've considered one random word in this particular language. कोई भी random word उठा लिया। मैंने कोशिश करी है for my simplicity कि मैंने एक ऐसा word उठाया जो obviously loop form करेगा। So I am saying because this is a word and my condition says कि ये लेंथ और ये लेंथ टोटल नंबर ऑफ स्टेट से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं x को नल चूज कर दूं, जीरो लेंथ का चूज कर लूं, तो y could be 1a, 2a, 3a, but not more than 55a, but at least 1a. अगर मैं x को 1 चूज कर लूं तो मेरा y 2 से 55 की लेंथ में जाएगा, बट मैं जो है x को 54 लेंथ से ज्यादा नहीं चूज कर सकती, क्योंकि y नल नहीं हो सकता, तब y 1 हो जाएगा। एग्री करते हो आप इस बात से? 1 हो जाएगा मतलब 1a, y इज इक्वल टू a। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं y, यस, From 2 to 54. हाँ, 1 to 54. तो 1 to 54 सॉरी, यू आर राइट। Now this is right. Yes. Yes, ma'am. Y could be, x could be 1a, 2a, 0a, 54a, but y has to be at least 1a, and it can range from any number of a's between the length 1 to 55. Okay, it doesn't have to be null. So basically what I am trying to say is कि यहाँ कुछ a's हैं और यहाँ y के अंदर कुछ a's हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? There are some a's. There are some number of a's which is 55 minus 10 my rest of the string. मतलब अगर कुछ a यहाँ बच गए होंगे तो वो, और बाकी ये। अब मैं y को पंप करूंगी तो क्या होगा? y में कुछ a तो है ही है, तो मैं y को पंप करूंगी तो क्या होगा?
what if I pump, let's say my y is let's say I have this, okay, and let's say I have this, and let's say I have sorry B है, फिर से A है ना, I have this, this is my Z entire thing. What if I start pumping Y now? पैलिंड्रोम नहीं आएगा. अब मैं Uneven. एक बार भी पंप करती हूँ तो ये 55 हो गए, एक A बढ़ गया और यहाँ 65 थे, ये 66 हो गए और यहाँ 65 थे, ये टोटल मिला के ये वाले A 66 हो गए, जो कि वो पैलिंड्रोम नहीं रहा. दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम. तो जब आप स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, जैसे ही आप स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप एक पोर्शन पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो कि इधर से रेपिटेशन होगी. उससे आपको फायदा क्या हो रहा है, आप ऐसे एग्जांपल ढूंढ पा रहे हो या आप ऐसी चीजें प्रूव कर पा रहे हो कि जब आप उसको पंप करोगे तो वो नो लॉन्गर उस लैंग्वेज में रहता है, जो कि आप शायद इस पंपिंग पुरानी पंपिंग लेमा से प्रूव नहीं कर पा रहे थे. आप समझ आया पैलिंड्रोम? Yes, ma'am. ठीक है. अब अगर तुम बोलो कि यार 55 लिया है, मैं 55 नहीं ले रहा, ये ले लेते हैं इसको, 55 की जगह इसको ले लेते हैं 66 स्टेट्स. जरा अब करके देखो, मैंने चेंज कर दिया स्टेट्स, क्योंकि अब यार फिर आपको बी का लॉजिक भी दिखना चाहिए ना. अगर बी आ जाता वाई में तो इसको 66 स्टेट्स करो, जरा क्या होता है फिर देखें जरा. If I have 66 states, then what happens? कुछ का हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें. Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम आएगी? हम अगर B को हम पंप करेंगे तो 60 मतलब A65 और B हमने एक A65 X और B हमारा Y है, तो अगर हम B को पंप करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आएगी. बट व्हाट इफ अब एग्जैक्टली सेम चीज, पर अब हमें क्या करना है, हम जब पंपिंग लेमा की बात करें, बट अगर आपको याद हो जब हमने पुराना वर्जन किया था पंपिंग लेमा का, हमने पुराना वर्जन किया था तो हमने 2-3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिए थे कि अगर इफ y contains only a's, then what happens? If y contains a b, then what happens? And if y contains only b's, then what happens? ये 3 पॉसिबल सिचुएशन है बेटे यहाँ पे. ऐसा हो सकता है. ओके, मैं फिर से आपको बताती हूँ. ये A65 है. अगर मैं x को ले लेती हूँ, जो कि आप बोल रहे थे x इज इक्वल टू 65 एंड y इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एज है और इसमें सिंगल बी है. ठीक है, हाँ बोलते जाओ, नहीं तो मेरे को लगता कोई नहीं सुन रहा. ठीक है, अब ये वाले से आपने मेरे को बोला कि यार ये तो नहीं चल रहा. अब मैं आपको बोल रही हूँ सेम स्ट्रिंग है, दूसरा स्प्लिट मारते हैं, कोई और तरीके से स्प्लिट मारते हैं. तो x इज इक्वल टू 64, तो 64 ए ले लिए इसमें. मैं ये कर सकती हूँ हमेशा, आई कैन ऑलवेज डू दिस. एंड y इक्वल टू ए बी. अब पंप करो, ये कर सकती हूँ मैं. Is it possible? Yes, ma'am. So what will happen? Will it remain in a palindrome? No, ma'am. No, na? Sure, Yes, ma'am. everyone?
क्योंकि पंप करोगे तो ए बी आ जाएगा विच विल नॉट रिमेन इन पैलिंड्रोम। तो आपके ही एग्जांपल होगा कि नहीं था। अब दूसरा ऑप्शन ये है जो है हमने ऑलरेडी कर लिया, सॉरी बीज वाला तो हमने कर लिया। एक और ऑप्शन ले लेते हैं कि x इक्वल्स टू 63 एंड y इक्वल्स टू 2 कर सकती हूँ। लेस देन है ना, लेस देन भी है। यस मैम, यस। ये 63A है और यहाँ पे 2A है। इसको पंप करूंगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यस मैम। तो जो आप लोग उदास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसमें परेशान नहीं होना। जब भी आपको एग्जांपल दोगे तो ये तीनों पॉसिबल स्प्लिट दिखाने हैं। आपने यहाँ पे 2 में प्रूव कर दिया कि नहीं है, विच इज एनफ टू प्रूव। देयर माइट बी सम सिचुएशन बट स्टिल दिस वर्जन वाज स्ट्रॉन्गर कि बाकी किसी और तरीके से आपने स्प्लिट किया तो आप प्रूव कर पाए दैट इट फॉर द सेम string that you pumped you could prove that it doesn't belong to the regular language. So when you are disproving, when you are contradicting, one example is enough. When you are contradicting, one example is enough. But when you are generalizing, मतलब जब आप प्रूव कर रहे हो कि नहीं ऐसा ही होता है तो उसको जनरलाइज करना पड़ता है सेट्स के अकॉर्डिंगली। बट जब आप कॉन्ट्राडिक्शन देते हो तो एक एग्जांपल ढूंढ लोगे तो वो आंसर सही है। और इसमें आपके एक स्प्लिट में आप कर पा रहे थे यस, जब आप आपका y सिर्फ b था। बट अगर मैं उसके अलावा और भी कोई एग्जांपल सेम स्ट्रिंग का कोई और स्प्लिट लूं तो मैं नहीं कर पा रही। अगर आप जब मैं आप कल पंपन लेमा का आपसे एग्जाम लूंगी मंडे को, तो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप तीनों पॉसिबल स्प्लिट्स के लिए, अलग अलग स्प्लिट्स के लिए मुझे आंसर दोगे, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैम यस मैम अगर हम स्प्लिट x a की पावर 64 और y a b दें तो बन तो सकता है ना? हाँ, तब तो पैलिंड्रोम में रहेगा वो शायद। कैसे बनेगा? x 64 a नहीं a b ये हो हाँ जाएगा ना मैम, और x a 64 है। इसको ये होना बेटे, एक मिनट, पैलिंड्रोम होने के लिए इसको ये नहीं होना पड़ेगा। अगर उल्टा चलेगा तो ये हो जाएगा ना। मैम अभी लेफ्ट में x भी तो है ना, a 64। हाँ वो तो चलो हमने मान लिए, ये है ये 64 है, ठीक है, और ये 65 है, इधर a 65 तो है वैसे लेंथ अनइक्वल हो गई ना। तो मैम अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि ये 65 में ले लो b a b, हाँ मैम, देन b a b तो पैलिंड्रोम में रहेगा और ना। अगर इसको 4 बार 5 बार स्प्लिट करूं, मतलब अभी तो हमने ऑड इवन लेंथ। मैम आप कितनी बार पंप कर लो, मैम कितनी भी बार पंप कर लो, कितनी भी बार पंप करो, दिखाओ ए 64 ओके, फिर ए b b ए बी, अच्छा वो तो इवन ही आएगा है ना। हाँ मैम वो फिर b a b एंड दिस काइंड का वो बनता जाएगा हमारा लेफ्ट साइड, वो जो इटसेल्फ एक पैलिंड्रोम है। ए 65 है ये, ठीक है, ये 65 हो गए और ये भी 65 हो गए। मैम b a b, लेकिन वो वर्ड नहीं आ रहा, वर्ड में तो सिंगल बी होना चाहिए। नहीं मैम बोल रही थी ना कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा सवाल नहीं, पैलिंड्रोम तो है, नहीं वो वर्ड की बात नहीं है, हमें वर्ड मेंटेन नहीं करना, जो भी अभी वर्ड की बात करें, नहीं वर्ड नहीं मेंटेन करना। इट शुड बी some word in that language. Is this a palindrome? All is, and then we got a BAB. Yes, this is a palindrome. Then where am I making a mistake? Then I'm making a mistake somewhere. 65. I think we are exceeding the limit. 65 से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा बताओ, फिर से बताओ क्या हमने 64 प्लस ए भी हो गया ना मैम, तो 66 जा रहे हैं, हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं इसमें। तो हमने स्टेट
अभी 55 ली थी, जब 66 ली थी तब क्या किया था? 66 ली थी 55 में तो मैं तब, तो फिर मैम 66 अगर लूँ तो मैं 66 तो की मैम बात, क्योंकि हम ये बोल तब रहे तो हैं, अच्छा नहीं 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 नहीं, वो आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, बट हमें ये थोड़ा सा हमें इसमें स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा कि हम जो ये स्टेट पिक कर रहे हैं, एज आई सेड दैट देयर इज वन एग्जांपल शुड बी इनफ टू प्रूव। तो आपको एग्जांपल ऐसा पिक करना है जहाँ पे आप डिस्प्रूव कर पाओ हर तरीके से, तो दैट विल सफाइस। क्या होता है, रेगुलरिटी आती है तो हर चीज के लिए आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होगा ना 5 वर्ड्स के लिए आ रही है और 2 वर्ड्स के लिए नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, अगर आप ये 3 वर्ड चूज करोगे तो हमें हमेशा लगेगा कि हाँ, मतलब 5 पिक कर लिया तो हमेशा लगेगा कि 2 इधर 2 इधर, तो हाँ प्राइम है, मतलब अगर प्राइम का एग्जाम्पल। बट हमें ऐसे एग्जाम्पल चूज करने हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसी नंबर ऑफ स्टेट्स चूज करनी है कि आप डिस्प्रूव कर पाओ, तो दैट शुड बी। मैम तो मैम कोई एक एग्जांपल ही उठा कर लिख सकते हैं हम तो फिर हाँ, डिस्प्रूव के लिए। तो ये भी आप एग्जैक्टली ये भी लिख सकते हो, जो बुक में दिया एग्जैक्टली आप वो भी लिख सकते हो, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वी हैव टू प्रूव इट यूजिंग पम्पिंग लेमा। सो इफ अगर मैं 66 स्टेट्स पे चली जाती हूँ तो तब अपने एक्स और वाई, जो मैं आंसर करने का तरीका बता रही हूँ, इफ आई गो टू 66 स्टेट्स देन चूज एक्स एंड वाई सच दैट, या फिर ये स्ट्रिंग बदल दो, तब ये स्ट्रिंग बदल दो। मैम तो मैं इसमें तो मैं ये कहूँगा जो 65 है उससे कम रख लेते हैं अपनी स्टेट्स, जो A65 है ना हाँ उससे अगर स्टेट्स कम रखेंगे तो हर बार हमारा आंसर सही बैठेगा, क्योंकि वो लूप करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा हमारे पास। हाँ, बट लेकिन जैसा तुमने अभी बोला, अगर मैं मान लो मेरी स्टेट 66 थी, तो वो वाला ऑप्शन इस केस में यस मैम, पॉसिबल है, देन डोंट कंसिडर दिस, बिकॉज है ना, यस मैम। देन यू डोंट हैव टू कंसिडर इट, फाइंड दो। देन मैम बोलो बोलो। A70 B A70 कर सकते हैं मैम देन, हाँ तो भी मतलब, यही केस का। हाँ हाँ, so any random example you can pick, but the point is that when you are proving or when you are disproving something, then you have to find one example that contradicts your assumption and that should be enough. बट अगर आप कोई रूल प्रूव कर रहे हो, कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हो, कोई जनरल बात कर रहे हो, तो उस केस में आपको फॉर एवरी पॉसिबल सेट ना एक वर्ड नहीं, आप एक जैसे मैंने अभी आपने कुछ असाइनमेंट्स किए हैं बच्चों ने या टेस्ट में दिया हुआ है, तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि प्रूव दैट दिस सेट इक्वल्स टू दिस सेट, उस केस में when I'm saying that S1 set is equal to set S2, तब आप ये नहीं कर सकते हो कि अच्छा इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है तो ये दोनों सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्या टेबल ऑफ 2 इज इक्वल टू टेबल ऑफ 3, नहीं होता ना। इसमें अगर 6 है और यहाँ पे आपने एक 6 उठा लिया, या यहाँ पे एक 12 है और यहाँ पे आपने 12 उठा लिया, तो क्या ये सेट, मैं अगर ये सेट 1 में बोलूँ कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 एंड सेट 2 में बोलूँ ऑल फैक्टर्स ऑफ 3, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि अगर मैंने 6 से प्रूव कर दिया, 12 से प्रूव कर दिया तो बराबर है? नहीं। जब आप सेट्स या ओवरऑल एक कोई यूनिवर्सल रूल प्रूव कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज इंडक्शन और सम जनरलाइजेशन। बट व्हेन यू आर प्रूविंग प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सॉर्ट वेयर यू जस्ट वांट टू डिस्प्रूव, disprove things, in that scenario just pick an example which contradicts the situation and you are done. So you have to be very careful about this. Proving generality, proving on sets, you will need to generalize using induction or those kinds, जो वहाँ पे generalization है, एक element एक example से नहीं चलेगा। लेकिन while proving a contradiction, pick one example that solves your problem and you are done. Okay, is this clear everyone? मैम अगर इससे हम रेगेक्स को जो एक्चुअली में एक्सप्रेशन है उसको करें पम्प, और तो फिर मैम वो डिस्प्रूव नहीं हो सकता फिर देन? क्या मतलब? पैलिंड्रोम का रेगुलर एक्सप्रेशन होता ही है ना। मैं आपने कहा पैलिंड्रोम लिया हमने, उसका रेगेक्स लिया और हमने डिस्प्रूव कर दिया कि है ही नहीं ना पैलिंड्रोम का। हमने हाँ मैम रेगेक्स नहीं बनेगा, ये हमने प्रूव करा कि इसका रेगेक्स नहीं बनेगा। और वो कैसे प्रूव किया? एफए के थ्रू प्रूव किया है।
क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया दैट लेट्स एज्यूम दैट मैं आपका क्वेश्चन अभी आंसर करती हूँ. we are assuming that it belongs to regular expression because हमने regular expression हमें नहीं मिला था इसका, तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर रेगुलर है तो उसका मतलब उसका ऐसे होता है, और उसके बाद हमने ये वाली कहानी करना शुरू कर दिया और हमने एक एग्जांपल ऐसा ढूंढ दिया कोई रैंडम स्टेट्स उठा के. अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओगे ना 66 का है, तो अगर ये एग्जांपल नहीं लेके प्रूव कर पा रहे तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो. ए 66 की जगह ए 67 बी 67 बी ए 67 ऐसा कुछ कर लो, या ए 77 ऐसा कुछ कर लो जिससे उस स्टेट के लिए प्रूव हो जाए. So take one example which contradicts. Now ask me your question. मैम माय पॉइंट इज दिस कि क्या किसी रेगेक्स के लिए जो पर्टिकुलर रेगेक्स है उसके लिए भी वर्क कर सकता है क्या ऐसा ही सीन के बाय चांस ये उसे भी कॉन्ट्रडिक्ट कर दे अगर हम उसी just चिराग बोल रहे हैं ना. हाँ दोबारा प्लीज पूछो. नॉन रेगुलर का हमें समझ आ गया. अब आप ये बोल रहे हो कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जो सच्ची में रेगुलर होगी. हाँ मैम उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करें हम, पर कॉन्ट्रडिक्ट होगा नहीं होगा ना, हो जाएगा. मुझे लग रहा है क्योंकि जैसे हम कोई पर्टिकुलर क्योंकि स्टेट्स मान के चल रहे हैं तो उसकी भी ऐसी स्टेट्स मान के चल सकते हैं हम. ओके तो कोई रेगुलर एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए. इसमें मैंने एग्जांपल लिया है ना, इसमें मैंने कोई गलती की है. जो हम 66 वाला एग्जांपल ले रहे थे, जस्ट गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड आई विल कम बैक विद दैट. बट रेगुलर के केस में तो नहीं होना चाहिए. रेगुलर है तो समथिंग लेमा एप्लीकेबल होगी. जो ये वाला आप बोल रहे हो यहाँ मैंने कोई एरर किया. देयर इज अ प्रॉब्लम विद हाउ आई हैव अप्रोच दिस थिंग. So I will probably, just try to think about it and then help you solve this. But regular के केस में तो नहीं होना चाहिए. And pumping lemma generally हम non regular basically pumping lemma की application ये है rather than proving the regularity we try to find contradictions so that we can prove non-regularity. इसलिए वो lemma. क्योंकि अगर रेगुलर देखो अगर आप लॉजिकली सोचो तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो उसका ऐसे बन जाएगा. ऐसे बन गया तो स्ट्रिंग्स कोई भी होंगे और वो रेगुलर होंगे तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएंगे. बट लेमा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जब इसकी एप्लीकेशन हम लगाते हैं वी कैन अप्लाई a contradiction. So if we are saying that okay regular expression for this is not available, कोई बात नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, तो मैं एक ऐसे बना के देख लेती हूँ और उससे कोई एग्जांपल ढूंढ लेती हूँ जो नहीं होगा. एक्सप्रेशन के लिए पंपिंग लेमा एप्लीकेबल होएगी ही होएगी given that you are using a proper split. मतलब अगर किसी चीज में लूप बन ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग समथिंग दैट एंड्स इन ए. अब आप रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे कितने मर्जी वर्ड्स लगा दो तो बेसिकली यहाँ पे कोई लूप बन रहा होगा ना, a+b स्टार का लूप बन रहा होगा. अगर आप अपना x and y and z चूज यहाँ पे करोगे, so if you want to just choose somewhere over here then it will cause a problem. So the choice of your substring matters. In this case you have to देखो जब आपका लूप बन रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में भी तो आपको क्या सबस्ट्रिंग आप चूज कर रहे हो वो मैटर करेगा. अगर वो लूप का पार्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ लोगे जो नहीं पड़ेगा. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको y वही चूज करना है जो लूप का पार्ट हो. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने कोई y ऐसा चूज किया जो लूप का पार्ट नहीं है. दैट यू हैव टू रिमेम्बर बिकॉज
y is some string that has to be, you know, looped around. And I've also answered my own question, जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी, जो हमने AB के टाइम पे, हम बाय चूज ऐसा करेंगे जो लूप का पार्ट है. So we are simply assuming that that particular set of string is a part of the loop. So that assumption we have to take. हाँ या ना? मैम कुछ समझ नहीं आया. बिल्कुल कुछ नहीं आया मैम. अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन का देखते हैं, रुक जाओ, इसको छोड़ दो. मैम बहुत कंफ्यूजन हो गई है. हमारा सवाल ही ऐसा है ना, मजेदार. रुक जाओ. Just let me open the pumping lemma for Is this visible? यस मैम. ओके. देखो, जब पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज क्या कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो y जो चूज करना है वो ऐसा चूज करना है जो लूप फॉर्म करता हो. अब तुम यहाँ पे y चूज कर लोगे जहाँ पे लूप नहीं है और फिर उसको पंप करने की कोशिश करोगे तो काम बनेगा क्या? अगर तुमने ये y चूज कर लिया और यहाँ लूप है ही नहीं, तो फिर क्या ये पंप कर पाओगे? तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी वैलिड नहीं रहेगा. हमारी कंडीशन क्या है, एजम्पशन क्या है बेसिक, कि जो y पार्ट है वो लूप का पार्ट होना चाहिए. लूप नहीं बन रहा और आपने यहाँ पे y पंप करने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे. इज दिस क्लियर नाउ? मैम तो फिर मैम पैलिंड्रोम में लूप कहाँ कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम लूप वही मानेंगे? मैं बोल रही हूँ. तो वो एजम्पशन हमने लेनी है, वही एजम्पशन हमने लेनी है कि हम कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं जो हमें डिस्प्रूव कर रही है. तो वी आर सेइंग कि ऐसे है और मेरा जो ये वाला y पोर्शन है ये फॉर्म कर रहा है. So here I am taking an assumption in this case. In this case I am taking my assumption such that कि मेरे पास जो FA है, यहाँ पे X पार्ट है, एक लूप पार्ट है, क्योंकि लूप करना ही पड़ेगा ना उसको. 55 स्टेट्स है, लंबा स्ट्रिंग तो नहीं करा पाता ना. और Z अब मैम अगर हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, आई विल कम बैक विद होल्ड दैट थॉट. तो X मैं नहीं बोल रही कि X या Z में लूप नहीं हो सकता. X और Z कुछ भी हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, लूपिंग हो सकते हैं. वी आर नॉट सेइंग दैट. व्हाट वी आर सेइंग इज दैट Y हैज टू कंटेन अ सर्किट सो दैट वी कैन पंप. ये हमारी कंडीशन है. दूसरी कंडीशन हमने ये लगाई है, तो दैट इज एन असम्पशन. दूसरी कंडीशन हमने ये लगाई है कि जो X और Y है वो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट्स होती है, मतलब बेसिकली if this is my FA, this is a loop and then there is some Z, so we are saying कि जो आपका X और Y है वो टोटल नंबर ऑफ उससे कम होना चाहिए. इसका मतलब कि Z का पोर्शन इवेंचुअली यहीं पे वापस आएगा, ये पूरे उसमें वापस आएगा Z का पोर्शन. अगर Z आगे आएगा तो वो पूरे उसमें दोबारा से होकर के जाएगा. ये X है, this is something happening. We are saying this is my finite automata and then there is something happening. Now what I am trying to say is that your X and Y should be such that कि ये जो टोटल है, ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उससे कम होना चाहिए. अब टोटल नंबर ऑफ ये स्टेट्स हैं तो X और Y, X यहाँ पे, Y यहाँ पे और Z यहाँ पे भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि X और Y यहाँ रह जाए और ये भी हो सकता है X और Y इतना रह जाए. कुछ भी हो सकता है वो X और Y.
बट माय कंडीशन इज दैट यहाँ से कम होना चाहिए। अब वो लूप पूरा पे बना दो या बीच में बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल पूछो। मैम सवाल ये है, अभी हमने इसमें अगर x को A65 माना हाँ। जैसे और y को b माना, हाँ, तो मैम अगर अब पंप करेंगे तो हम तो ये मैं पैरेंट्रॉम बना रहेगा। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ कि वो मत लो ना एग्जाम्पल, वो लो ही मत। अगर इसमें स्टेट्स कितनी है, इस केस में 55 स्टेट्स हैं, और तो मैंने ये बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं ये बोल रही हूँ अगर 66 ले रहे हो तो कोई रैंडम और बड़ा एग्जाम्पल ले लो, 70 ले लो, 75 ले लो, 90 ले लो, तो अब कर पाओगे क्या? नहीं। अब अगर आप A65 और 66 ना लेके सेम एग्जाम्पल में A60 और समथिंग एल्स ले रहे हो, यू नो, नॉट 64 एंड 2 हमें पता है, 64 एंड 2 हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक है, यही बोल रहे हैं ना हम। अगर मैं इसके अलावा कोई भी एग्जांपल लूं तो मेरे चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। See, in a set there could be something that which have a regular pattern, but not all the things will have a regular pattern. मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी। एक मिनट करूँ। अगर मेरे पास सेट में 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स में से 3 में रेगुलर पैटर्न है कि आपस में उनमें कोई रिलेशनशिप है और बाकी 97 में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप वो एग्जांपल पे फोकस करोगे। अगर 100 के 100 में रेगुलर है, देन इट इज रेगुलर। But if I can find at least one example which is not following that pattern, that means it is not regular. So what I am trying to say is find an example which does not fit this criteria. That is what contradiction is all about, right? इन दिस सिनेरियो जो हम ABA वाला कर रहे थे, इसके अलावा मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए, सारे इनफैक्ट ऐसे दिए मैंने, A B B ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स, कोई भी रैंडम एग्जांपल कर लेते जो मैंने वर्जन 1 में बताया था। ये सारे एग्जांपल्स आपके रेगुलरिटी वाला पंपिंग लेमा वाला पोर्शन नहीं सेटिस्फाई कर रहे थे। यहाँ पे नहीं हो रहा था हर पॉसिबल केस के लिए, हर पॉसिबल केस के लिए आई कुड नॉट डू इट, कैसे भी स्प्लिट कर लूं। इस केस में मैंने कोई भी रैंडमनेस, रैंडम अब कुछ भी उठाओगे, 50 स्टेट का उठाओगे और 50 स्टेट से 60 पे, 90 पे, 100 पे मैप करोगे तो भी आप प्रूव कर पाओगे। कोई भी एग्जांपल ले लोगे, यू विल फाइंड n number of possible combinations which will help you disprove. So the thing is that for in this case almost for every element I am not able to find a contradiction that हो सकता है हो कोई contradiction, मैं उसको इतना उससे नहीं बोल सकती strongly, but इतने सारे examples हैं हमारे पास। most of my examples फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा से प्रूव नहीं हो पा रहे। लेट मी कॉल देम 99%, क्योंकि मैंने वो 1% चेक नहीं किया। मेरे हिसाब से सारे ही इससे नहीं प्रूव हो पाएंगे, इसलिए आई मूव्ड ऑन टू दिस वन वेयर आई कुड फाइंड numerous examples to prove non-regularity, and having said that, one example using this thing is enough. Yeah. Okay, let me take one more example to tell you. Let's say we have these numbers. 6. Am I audible? Because you are not audible. Yes, ma'am, audible.
ये एक सेट है और एक और सेट है which is also equal to this. Now I am saying set of 2 and 3, multiples of 2 and 3 is equal. Do you agree? Having seen this, only this. Yes, ma'am. Having seen this, we agree because we are picking up on those things which we are seeing. Now I am saying that set of 3 में मैं 15 भी डाल देती हूँ. I have one contradiction. I have one contradiction. Yes. Because I have one contradiction, I can say that set of 2 and set of 3 is not equal. Yes, ma'am. क्यों इतने उदास हो रहे हो? So what I am trying to say is कि जब आपके पास दो सेट्स पड़े हैं, अगर उनकी इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तो फाइंडिंग वन कॉन्ट्राडिक्शन इज एनफ. बट अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट्स हैं और आप ये मानते हो कि वो इक्वल हैं, देन यू हैव टू प्रूव इट यूजिंग जनरलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 and set of multiples of 4 is equal, but will you go on picking each and every not equal because 2 वाला आ रहा है, but let's assume S4 minus 2. ऐसा मैं कर सकती हूँ, इतना कर देती हूँ. ठीक है, now this is equal S2 and set of multiples of 4 minus 2, all these are x. So will you go on proving by picking each and every element infinitely and comparing each one of them? No. Then you have to use induction. अब वापस यहाँ आए, जब मैं वेलिड्रॉम वर्जन 1 बता रही हूँ तो मैंने एक एग्जांपल लिया ए को पंप करती गई तो मैंने प्रूव कर दिया यूजिंग पंपिंग लेमा बिकॉज माय वाई वाज नॉट नल. नोटिस करो, वाई वाज नॉट नल. अगर ए लिया तो भी मैंने प्रूव कर दिया क्योंकि मेरा एक्स नल नहीं था, वाई नल नहीं था, या वाई और जेड ले लेते. बेसिकली इन दोनों में से एक नल नहीं होना, तो मैं डबल ए से ट्राई स्टार्ट कर रही हूँ. अगर मैं डबल बी करती तो मैं ये बोल सकती थी, तो भी मैं प्रीवियस दिस वर्जन से आई कैन प्रूव दिस, आई कैन प्रूव स्ट्रिंग ऑफ दिस फॉर्म, आई कैन प्रूव स्ट्रिंग्स ऑफ दिस फॉर्म एंड आई कैन प्रूव स्ट्रिंग्स ऑफ दिस फॉर्म. वो बीज और एज को इंटरचेंज भी कर सकते हो, इट मीन्स द सेम थिंग. For all the possible strings, I can prove using this version. Can you see that? ये बहुत obvious है. I can prove what if I start pumping with this? But क्योंकि मैं इससे कर पा रही थी तो मेरे को ये लगा कि यार ये वर्जन स्ट्रॉन्गर नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरी ऑप्शन है कि मैं एक फाइनाइट स्टेट का सेट लूं, वो सेट में कोई नंबर लूं और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि x और y की लेंथ इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब वो लेंथ सेम भी हो सकती है, x plus y can be equal to n, but this can also be equal to less than, it can also be less than n. लेस देन भी हो सकता है. अब हमें सिर्फ एक एग्जांपल ढूंढना है. आपने एक ऐसा ढूंढा जो प्रूव हो रहा था, फाइन, बट मैंने एक ऐसा ढूंढा जो प्रूव नहीं हो रहा था. इस केस में मैं ढूंढ ही नहीं पा रही थी, तो इस केस में मैं ढूंढ पा रही हूँ. सो आई विल बी यूजिंग दिस वर्जन. ये मैं बोल रही हूँ. डू यू अग्री और नॉट? हो गए? यस मैम एक्चुअली ना चिराग वो रेगेक्स वाला पूछ रहा था. तो रेगेक्स का रेगेक्स मैम पंपिंग लेमा यूज करके हाँ विद रेगुलर एक्सप्रेशन वैसे पूछ रहा था वो. हाँ मैं समझ गई. तो अगर ये लो, ये वाला पूछ रहे थे. हेलो, इट इज विजिबल? हाँ मैम विजिबल है. यस मैम. अब चिराग है या नहीं, बाकी लोग ये सुन लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होता है.
अगर वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि रेगुलर है तो और इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स एक्सेप्ट होने हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम लूप। क्योंकि कोई लूप है तो उसी को तो पंप करेंगे ना, हम बाकी पार्ट को पंप नहीं करेंगे ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप ऐसी चॉइस नहीं करोगे ना। हमने पंपिंग लेमा का बेसिक एग्जाम्पशन ये है कि जो वाई वाला पोर्शन है वो सर्किट का पार्ट है। अब वो नॉन रेगुलर के लिए चूज कर लो या रेगुलर के लिए चूज कर लो, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ सर्किट। तो रेगुलर के केस में हमें ये फायदा होता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ सर्किट होता है तो आप जितनी बार भी पंप करते जाते हो वो रेगुलर ही रहता है। लेकिन नॉन रेगुलर के केस में हमें ये नुकसान होता है क्योंकि वो सर्किट में पंप करके दोबारा उस रास्ते पे नहीं पहुंच पाता। वो अगर नॉन रेगुलर है तो आपने जब उसको पंप किया है कि वो वापस इस लूप में वापस जाए, वो कहीं और हो सकता है डिफ्लेक्ट हो जाए, वो कहीं और चला जाए। सो दैट्स व्हाई नॉन रेगुलर के केस में पंपिंग इज नॉट पॉसिबल। अब इफ यू आर गोइंग टू से तो देन इट इज कूल, आप वहीं पे लूप बना के जो लूप का पार्ट है। बट अगर जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, क्या था यहाँ पे BBA। अब BBA है तो अगर आप BBA में ये वाला लूप कंसिडर करने लगोगे, अगर BBA को पंप करना है पर इसको पंप करना शुरू कर दोगे तो वो प्रूव नहीं होगा, तब दूसरा वर्ड प्रूव होगा। तो आपको लूप तो वही चूज करना है ना, मतलब सर्किट तो वही जिसको पंप करना है वो सर्किट का पार्ट तो होना चाहिए ना। अगर वो सर्किट का पार्ट नहीं होगा तो आप जो मर्जी कर लो। अगर अब मैं ये वाले B को पंप करना शुरू कर दूं, if I start pumping this B and it is not a part of the circuit, then what will happen? I will not be able to prove the regularity. So what we are simply saying is regularity means कि कुछ आ रहा है। अगर आर्बिट्रेरी है तो पूरा लूप बन ही रहा है, बट अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उस पैटर्न को ही तो पंप करोगे ना। जो चीज पैटर्न में नहीं है उसको कैसे पंप कर सकते हो? मतलब इट इज सिंपली लाइक कि वी आर सेइंग कि आई थिंक मुकेश हमारी क्लास में नहीं आ पाता बिकॉज उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम है एंड कृष्णा सबसे पहले क्लास में आती है। तो हम ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम पंप करने का मतलब हम ये बोल रहे हैं उस चीज को पंप करो जो हो नहीं सकती। बेसिकली मुकेश से एक्सपेक्ट करो कि वो सबसे पहले क्लास में है, विच इज नॉट पॉसिबल ना। इफ दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, अगर कोई ऐसा वर्ड चूज कर रहे हो जो लैंग्वेज का ही पार्ट नहीं है तो उसको पंप करने का क्या फायदा ना। अश्विन, क्या मैंने सवाल सही समझा और जवाब दिया? कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? जो चीज एक्चुअली मेरे को चिराग का ही क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आ रहा है, वो चैट में एक्चुअली लिख रहा है। हाँ, यहाँ पे पूछा है इफ वी ट्राई टू डिस्प्रूव रेगेक्स तो क्या हम सक्सीड होंगे? नहीं होंगे चिराग। अगर अब ऑब्वियसली अगर वर्ड ही गलत उठा लोगे तो फिर देन योर assumption इज रॉन्ग ना। अगर हम डिस्प्रूव कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं तो वी टेक अ बेसिक हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस लेते हैं और उसको प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं। तो ओके, ललित ने आंसर कर दिया। अगर एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा तो वो रेगुलर है। यस, वो कैसे प्रूव करोगे? बाय चूजिंग द पैटर्न विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, नॉट बाय चूजिंग थिंग्स लेफ्ट एंड राइट टू इट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नमन। फिर इसका मतलब आप लोगों ने बेसिकली, अगर आप ये ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो तो आई एम तो सॉरी बट यू हैव नॉट स्टडीड क्लीन थ्योरम। फिर तो ये टॉपिक ही पढ़ाने का इतना टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है ना। हमने क्या बात करी थी क्लीन थ्योरम में? रेगुलर लैंग्वेज वो है जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है तो एफए बना सकते हैं। एफए बनाने के 3 एल्गोरिथम हमने पढ़ लिए थे। एफए बना सकते हैं तो ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। तो इफ योर बेसिक, वही बात है कि वो बेसिक कंसेप्ट ही रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लियर नहीं है तो फिर हम नॉन रेगुलर की बात क्यों कर रहे हैं? AN BN was not a regular expression for 2 reasons. उसमें आप n ले रहे थे which was not a part of the language. दूसरा, हमने उसको पंपिंग लेमा से प्रूव कर दिया था। Exactly, yes, okay, sorry if I misinterpreted.
तो चिराग थोड़ा सा ना पढ़ना पड़ेगा, अगर पिछला नहीं पढ़ के आए हो तो फिर ये वाला टॉपिक कैसे समझाएंगे। और रेगुलर के केस में जो आप बोल रहे हो, आई कैन नॉट डिस्प्रूव because I will always pick up the example, pick up y which is forming the circuit. I will not pick up y from a position where there is no circuit. Okay, तो this is done. प्राइम भी बता दूं या कर लोगे? अब कर लोगे या बताऊं? कोशिश कर लेंगे मैम। नेक्स्ट क्लास पे करें क्या? फिर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है मंडे को, तो मैं बता तो नेक्स्ट वीक क्लास में दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख लो। फिर ये मत बोलना कि हमारे को प्रॉब्लम थी, हमारी मर्जी है, मैं छोड़ सकती हूँ, आई एम ओके। मैम अब वैसे भी समझ नहीं आएगा, वो ज्यादा हो ठीक गया है, है। मैं अब मैं ये समझाऊंगी तो ग्रीन्स थ्योरम का रिपीट करा के फिर वापस प्राइम पे आऊंगी, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर छोड़ना है या आपने करना है आपकी मर्जी है। बट फिर एग्जाम के टाइम पे ये मत बोलना, क्योंकि मैं मंडे को टेस्ट लूंगी तो मैं पीछे के सारे क्वेश्चंस और ये एग्जाम्पल्स में दे दूंगी। So if you want, I can cover it up in 5 minutes. If you can study on your own, that's fine. हाँ अश्विन जल्दी डिसाइड करके बताओ। मैं क्या बताऊं, बच्चे ही बताएंगे मैम। यस नो टाइप कर चैट में, क्या कर रहे हैं, जल्दी करो। रिस्क लिया जाए। हैं क्या बोल रहे हो? मैम रिस्क ले लेते हैं। ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। अब ये बाकी जो सिर्फ विभू परेशान है, बाकी सबको जिसको जिसको समझना है वो रुक जाओ, बाकी लोग एग्जिट कर जाओ। ठीक है विभू, मैं बता दूंगी। लेट ओके आई एम स्टार्टिंग, यू कैन लीव द क्लास, आई एम फ्रॉम माय साइड class is over. I am stretching for Vibhu. If you want to listen, that's okay. If you want to listen, I am okay with that. Okay. So जा क्यों नहीं रहे? ओके प्राइम क्या होता है? प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, अब हम बोल रहे हैं जो ए की अक्रेंसेस हैं वो प्राइम की प्राइम नंबर्स में है, मतलब ए ट्रिपल ए 5 A's so on. So all the prime numbers, prime concatenations of A is prime. अब हमने बम्पिंग लेमा बताई जिसमें हमने बोला है कि एफ ए मान लो, लेट्स एज्यूम दैट प्राइम इज रेगुलर, दिस एजम्पशन यू हैव टू स्टेट, दिस इज माय हाइपोथेसिस। तो लेट प्राइम बी रेगुलर। अब एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, अगर वो रेगुलर है तो मेरे पास एक एफ ए है जो प्राइम को एक्सेप्ट करता है। मैं मान के चलती हूँ इस एफ ए में 95 स्टेट्स हैं, तो इस एफ ए में 95 स्टेट्स हैं। जब इस एफ ए में 95 स्टेट्स हैं, मैं देखती हूँ कि चलो क्या मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग जो इस स्टेट से ज्यादा है A97, क्या वो एक्सेप्ट हो पा रहा है? तो मैंने क्या किया, A97 को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, विच इज X, Y एंड Z। अब जब मैंने X, Y एंड Z में किया, विच इज माई A97 लिया था ना, और मेरे एफ ए में स्टेट्स थी 95। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो X, Y एंड Z पंप करना है, तो वो N2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 98 टाइम्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ भी रैंडम जितनी बार भी मैं ये Y पंप करूंगी, इट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय दैट एफ ए। तो अगर मैं ये बोलूं मेरा ओरिजिनल X, Y, Z is A97, ओरिजिनल X, Y, Z is A97, अगर मैं इसको X, Y and Z से पंप करूं, मतलब which is A97 and I want to pump this string, I am assuming that this entire string is X, Y, Z। कुछ किसी तरीके से मैंने इसको स्प्लिट किया था, मैंने वो स्प्लिट अभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट स्प्लिट कि वो हमने कैसे स्प्लिट किया। हमने सिंपली बोला कि माय वर्ड इक्वल्स टू W एंड दैट वर्ड वाज स्प्लिट बिटवीन
x, y and z substring, and this x, y, z was A97. Now I want to pump this. Let me pump this 97 times. कर सकते हैं, किसी भी रैंडम नंबर ऑफ टाइम्स पंप कर सकते हैं. That is pumping lemma. So I have pumped this string 97 times. So which is A and 97. अच्छा, अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि आपने x, y and z को पंप किया तो y was all A's ही था y. तो बिकॉज y was all A's तो आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते थे, बाद में, पहले कर सकते हो, हाँ या ना? यस मैम. ओके, तो अभी हमने प्राइम में एक नंबर लिया. लेट कॉल दैट A97 इज इन प्राइम which is being accepted by FA of 97 states, and let me split this string in 3 parts, x, y and z. So x, y, z बोलो या word बोलो, it is equal to A97, A to the power 97. Now I am saying I want to pump the y portion only, because जब भी जैसे मर्जी split करो, y को 1 A लो, 2 A लो, 20 A लो, कितने भी A लो, we don't care. But because it is always in y, this should be, so if my y is 98, sorry, y equals to some set of A's, and if my n is 98, मतलब मैं, मेरा जो x, y and z है वो it is x, y pumped, total of y का length y is 98 times, repeating 98 times, and then z. तो मैं इसको रीऑर्गेनाइज कर सकती हूँ ऐसे x, y, z and y97 क्योंकि it contains of all A's. Is it right? विभू ने तो हाँ बोला था, बाकी लोग बताओ. यस मैम. यस मैम, यस मैम. ठीक है ना. तो ये मेरा ओरिजिनल A97 था. y को मैंने टोटल 98 टाइम्स बनाया, तो एक y तो यहीं रख लिया विच वॉज माई ओरिजिनल वर्ड, और एक y को इधर शिफ्ट कर दिया. सवाल क्योंकि बात कोई किसी को आ सकता है कि ये y को यहाँ शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि y सारे a ही हैं, ओवर a ही ले रहे हैं. तो बिकॉज इट इज फैक्टर्स ऑफ a, आई कैन जस्ट प्ले अराउंड विद इट. आई कैन मूव इट हियर, आई कैन मूव इट हियर. So this is x, y, z is A97, x, y and z where n was 98 is A97 followed by Y97. So this is A97 followed by Y97. Since y is a clump of A's, let it be a to the power of m. मतलब let's assume there is some y. y में 5 a है, 10 a है, 12 है, कुछ भी मान सकते हो. तो उस जो नंबर मैंने जैसा स्प्लिट किया था, यहाँ पे कुछ एज थे, यहाँ पे y में कुछ एज थे, और यहाँ z में कुछ एज थे. तो मैं ये बोल रही हूँ y में जितने एज हैं उनकी लेंथ मैं m मान रही हूँ, उनकी लेंथ मैं m मान रही हूँ, और मैं m को 0 नहीं ले रही क्योंकि मेरी पंपिंग लेमा बोलती है कि इसको 0 नहीं ले सकते. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्ट प्ले अराउंड, फैक्टरिंग कर रही हूँ. A97 y97 इज इक्वल टू A97 एंड y को हमने क्या लिया है अभी सम नंबर्स ऑफ a, तो उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. ये समझ आ गया? दिस इज a to the power of m, मतलब m एज हैं y के अंदर. अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो क्योंकि यहाँ y97 लिखा था, तो जो मेरी assumption थी वो उसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया. तो ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियस कि अब ये फैक्टर्स बनने लग गए हैं. 97 के फैक्टर्स हैं, m के फैक्टर्स बनने लगे हैं. तो दिस इज 97 इंटू M97 बाहर निकाल लिया तो ये बन गया. इज दिस अ प्राइम नंबर? whatever be the value of m, whatever be the non-zero value of m, 0 नहीं हो सकता. 0 हो जाता तो प्राइम हो जाता, बट हम 0 से ज्यादा ले रहे हैं. तो इज दिस इज, ये तो ऑल खुद ही फैक्टर है ना, 97 एंड 1 प्लस m का फैक्टर है.
इट इज अ फैक्टर ऑफ 97. तो फैक्टर है तो प्राइम नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट इन प्राइम. वी कैन सी दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज फैक्टर्स हैं. अब ये मत पूछना कि ये क्या होता है, ये तो तुम्हें पता होगा. So we are saying because we could split this into something, this number was a composite number, not a prime number, इसलिए prime is not regular. Clear? Yes ma'am. जिसको जाना है वो जा सकता है, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बता सकती हूँ. अदरवाइज ऑल ऑफ यू स्टार्ट एग्जिटिंग. मंडे को 8:40 ज्वाइन कर लेना क्लास. Anyone who wants to ask, please ask. Otherwise, you can start exiting. Okay, bye. Have a good day. Happy weekend, everyone.